हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी का एक टॉपिक जिसका नाम है समास। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाए जिसमें हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण या हिंदी लैंग्वेज पूछा जाता है, उसमें समास जो टॉपिक है वहां से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर 50 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जा रहे हैं तो उसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ अकेले समास टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और डिटेल में देखेंगे इसके कितने टाइप होते हैं, कितने उदाहरण होते हैं। दूसरी बात, आज हम समाज को बहुत ही ट्रिक के साथ सीखेंगे और इसके बाद आपको समाज का कोई भी अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप आसानी से 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समाज को स्टार्ट करने से पहले आपको समाज की मीनिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि समाज की जो मीनिंग है उसी में पूरा समाज समझो समाया हुआ है। तो समाज जो है दो शब्दों से, बड़े बड़े शब्दों को मिलकर उसके छोटे रूप यानी कि संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। लिखा है समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके, या बहुत बार पूछा भी जा चुका है। सॉरी, कि जो नया शब्द होता है वो कौन सा होना चाहिए, सार्थक शब्द या नहीं। तो जो नया शब्द बनना चाहिए वो सार्थक शब्द होना चाहिए, यानी कि उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए। अगर वो नया जो शब्द बन रहा, सार्थक शब्द नहीं बन रहा, तो वो समास नहीं कहलाता है। दो बड़े बड़े शब्दों को जोड़कर उनको संक्षिप्त रूप में करना समास कहलाता है। अब जब नया शब्द बने वो सार्थक शब्द भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे लिखा है गिरह काट, तो गिरह काट दो शब्दों से मिलकर बना है। गिरह को काटने वाला, मन चाहा, मन को चाहने वाला, तो मन को चाहने वाला और दो शब्दों को मिलकर यहाँ एक नया शब्द बना दिया गया है मनचाहा, और इसका अर्थ भी निकल रहा है। इस प्रकार से जैसे नील कमल, नीला है जिसका कमल, तो ये दो बड़े बड़े शब्दों से मिलकर एक नया छोटा शब्द बना जिसका मीनिंगफुल अर्थ भी निकल रहा था। इस प्रकार से समास का जो है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, और जो नया शब्द होता है उस सार्थक शब्द भी होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं समास के प्रकार। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं। कि पहला क्वेश्चन कि समास क्या होता है, तो समास होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दूसरी बात, समास के प्रकार कितने होते हैं, तो समास के जो प्रकार होते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 जो प्रकार हैं ये समास के प्रकार हैं। इन्हीं में पूरा समास आपका घूमता रहता है। तो सबसे हम देख लेते हैं पहले अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष। और आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के फिर से 6 प्रकार होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष। ये सभी जो हैं ये प्रकार हैं तत्पुरुष समास के। तो तत्पुरुष समास जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पहला हम देख लेते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्ययी हो उसे हम अव्ययी भाव को समास कहते हैं। दो बातें आपको याद रखना है, पहला पद प्रधान होना चाहिए यानी कि मुख्य होना चाहिए। दूसरी बात, वह अव्यय होना चाहिए। जो पार्ट ऑफ स्पीच हिंदी का होता है अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, उसी में से पहला पद जो होना चाहिए प्रधान होना चाहिए। दूसरी बात, वह जो पहला पद है अव्यय भी होना चाहिए। अगर ये दोनों जो कंडीशन है फॉलो कर रही हैं तो वह होगा अव्ययी भाव समास। उदाहरण देख लेते हैं, हर रोज यानी कि रोज रोज, हाथों हाथ यानी कि हाथी हाथ, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, बेशक शक के बिना, निडर डर के बिना। इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जिस भी शब्द के पहले नी, प्रति, हर, यथा, यावत, ये सभी शब्द आपको दिखें समझ लीजिए वो अव्ययी भाव समास है। एक बार फिर से कौन कौन से, नी, प्रति, यति, यथा, यावत, हर, भर, ये वर्ड जिसके सामने आपको दिखे समझो अव्ययी भाव समास। जैसे नी यानी कि यहाँ की अव्ययी भाव, प्रति अव्ययी भाव समास, हर प्रत्यय अव्ययी भाव समास, यथा शक्ति, यथा में क्या आ गया पहला शब्द यथा यानी कि शक्ति के अनुसार। अब हम देख लेते हैं दूसरा प्रकार जो क्या है तत्पुरुष समास। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक जो आपके एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। पूरे समाज से आपको मिलेंगे 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम यूपी SSC वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी में, या कोई भी एग्जाम है अगर 50 नंबर का पूछा जाता है उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे तत्पुरुष समाज से। तो आप देख लेते हैं तत्पुरुष समाज क्या होता है। जिस समाज में दूसरा पद, उत्तर पद, अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान देना, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता था, लेकिन तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, गौशाला, गौ के लिए शाला, पद च्युत, पद से च्युक्त, राजमाला, राज की माला, वनवास, वन के लिए वास। इसमें क्या होता है, जो आपका द्वितीय कर्म जो कर्म जो कर्म कारक होता है वो ऑटोमेटिक लोप हो जाता है। तो अगला हम समास देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला है इसके भेद, इस यानी कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो कर्म तत्पुरुष समास जिसका जो कारक चिन्ह है वो है को, करण तत्पुरुष समास जिसका कारण चिन्ह है से या द्वारा, द्वारा, संप्रदान तत्पुरुष जिसका कारक चिन्ह के लिए, अपादान तत्पुरुष जिसका जो कारक चिन्ह है वो है से या पृथक होना, संबंध तत्पुरुष समास जिसका जो कारक चिन्ह है वो है का या की के, अधिकरण तत्पुरुष समास जिसका जो कारक चिन्ह है वो है में और पद। जब हम समास पढ़ रहे होंगे तत्पुरुष समास, उनमें से जब हम इसको विग्रह करेंगे, विग्रह करके जब नया शब्द बनाएंगे तो ये जो आपके कारक चिन्ह है ऑटोमेटिक लोप हो जाएंगे, यानी कि गायब हो जाएंगे। तो कर्म, अगर ये शब्द आ रहे हैं आपके क्वेश्चन में को, से, द्वारा, के लिए, से, पृथक, का, की, के, में, तो आप समझ जाइए वहां पे तत्पुरुष समास है। देख लेते हैं उदाहरण क्या है तत्पुरुष समास के। पहला, जैसे शरणागत, शरण को आगत यानी कि शरण में आया हुआ, शिवापर्ण, शिवापर्ण, शिव को अर्पण, वन गमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, भूमि मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला। सब में देख लीजिए कौन सा आपका को जो है अभिव्यक्ति आ रही, यानी कि इसमें जो है कर्म तत्पुरुष समास है। जहां जहां आपको को दिखाई दे वहां समझ लीजिए कर्म तत्पुरुष समास है। अगला है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में जो आपका विभक्ति होगा वो होगा से या द्वारा, यानी कि यहाँ आपको से द्वारा गायब हुआ मिलेगा। जैसे मन चाह, मन से चाहा, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, हस्त लिखित, हस्त हाथ द्वारा लिखित यानी कि हस्त द्वारा लिखित, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, तदार्थ दया से आर्ध, रत्न पीड़ित यानी कि रत्नों, रत्न जड़ित यानी कि रत्नों से जड़ित। आपके यहाँ देख लीजिए सब में से और द्वारा आपको मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे करण तत्पुरुष समास है। अगला समास है संप्रदान तत्पुरुष समास। यहाँ जो विभक्ति होता है वो होता है के लिए। तो हवन सामग्री यानी हवन के लिए सामग्री। दूसरा है विद्यालय, विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, बलिपुर पशु, बल के लिए पशु, रसोई घर, रसोई के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ सभी सब कहीं आपको दिख रहा है के, और यह के या लिए, के लिए जो है वो विभक्ति का लोप हो रहा है। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। यहाँ पे जो है से या अलग होने का भाव आपको दिखाई देगा। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पद च्युत, पद से च्युत, मार्ग मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, देश से निकाला, देश से निकाला, भयभीत, भय से भीत। यहाँ सब में आपको एक अलग होने का भाव दिखाई दे रहा है। जैसे धर्म से विमुख यानी कि धर्म से जो अलग हो गया, विमुख हो गया, देश निकाला जो देश से निकाला जा चुका है या बाहर किया जा चुका है। यहाँ पे सब आपको जितने भी उदाहरण दिख रहे हैं वहां पे एक अलग होने का भाव दिख रहा होगा। मेनली आपको जो समास से पकड़ना है सिर्फ उसके भाव से। अगर आप भाव का पकड़ लिए तो समझ लीजिए 100% आपका समास का जो क्वेश्चन होगा सही होगा। दूसरी बात ये जितने में मैं यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ आपको, सभी प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन के एग्जाम ही हैं। तो एग्जाम अगर आप वीडियो देख रहे हैं अच्छे से तो पता नहीं होना चाहिए सभी एग्जाम जो है एग्जाम्पल जो है रटे होने चाहिए, क्योंकि यही एग्जाम्पल आपके डिक्टो पेपर में आएंगे। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें जो विभक्ति होती है वो होती का, की, के। तो गंगा जल, गंगा का जल, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाला, राजमाता, राज की माता, आमचूर, आम का चूर्ण, रामचरित, राम का चरित, विद्यार्थी, विद्या का अर्थी। इसमें आपको सब कहीं का, की, के विभक्ति का लोप दिखता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होता है।
जैसे हम बोलते हैं ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक किसकी है, यहाँ क्या आपको भाव दिखाई दे रहा है, संबंध का भाव, यानी कि किसी का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रकार जहाँ का, की, के ऐसे शब्द का विभक्ति का प्रयोग हो वहां पे संबंध तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है तत्पुरुष समास का प्रकार, अधिकरण तत्पुरुष समास। यहाँ पे जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है में और पर। जैसे नगर वास, नगर में वास, नगर में रहने वाला। दूसरा आप बीती, आप पर बीती। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आप जो ये आप बीती शब्द देख रहे हैं ये करीब करीब 50 एग्जाम में हर बार पूछा जा चुका, तो आपको रटा होना चाहिए। आप बीती जो है अधिकरण तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। आप बीती अधिकरण तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है, एकदम रटा होना चाहिए। अगला है वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया करने वाला। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो ये सभी एग्जाम्पल आपको रटे होना चाहिए। अगला है कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो या आखिरी पद प्रधान हो, पहले व दूसरे पद में विशेषण विशेष या उपमेय उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखना, उत्तर पद प्रधान हो यानी कि आखिरी वाला पद प्रधान हो, दूसरी बात पहले और दूसरे में विशेषण विशेष का संबंध हो, वहां पे कर्मधारय समास होता है। जिस वस्तु का वर्णन हो रहा है वह उपमेय है, जिस वस्तु उसकी तरह बताया जाता है वहां उसे उपमान कहते हैं। यानी कि दो चीजें होती हैं, जिसकी तुलना हो और जिससे तुलना की जाए। तो जिसकी तुलना हो रही है उसको कहते हैं उपमेय, और जिससे की जाती है तुलना उसको कहते हैं उपमान। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। जैसे उपमेय करना, उपमान जैसा। चंद्रमुख में मैया, चंद्र उपमान मुख उपमेय है। जैसे उपमेय कैसा, उपमान का जैसा। चंद्र मुख में चंद्र उपमान मुख उपमेय है। इसका सीधा सा आपको कैसे याद रखना, जिसकी तुलना की जा रही है उसको उपमेय कहते हैं, और जिससे की जाती है उससे हम उपमान कहते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमुख, अब हम देख लेते हैं उदाहरण इस कर्मधारय समास के। तो कर्मधारय समास के जो उदाहरण हैं वो हैं आपके चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुंह, यानी कि यहाँ पे एक तुलना की गई है। महारिस, महारिस के समान। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। मृग नयन, मृग के समान नयन। और कर्मधारय समास में आपको के समान या के जैसा ये शब्द सभी देखने को मिलेंगे। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, जो है या के समान, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे कर्मधारय समास में। अगले कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। इस जितने उदाहरण दिए इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो है नीलकमल। नीलकमल जो उदाहरण है बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, सबसे सरल समास है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यात्मक विश्लेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जहां भी आपको संख्यात्मक विशेषण दिखेगा आप तुरंत समझ लीजिए वो द्विगु समास का उदाहरण है। जैसे त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह, यहाँ जो तीन है एक संख्यात्मक शब्द है। पंचवटी, पांचों वटों का समाहार, यहाँ एक पांच जो है संख्यात्मक शब्द है इसलिए द्विगु समास है। अगला है संपादक द्वय, यानी कि तीन भावनों का समाहार, यहाँ पे तीन जो शब्द एक संख्यात्मक शब्द है इसलिए एक द्विगु समास है। तो द्विगु समास बहुत ही आसानी से पकड़ा जाता है तुरंत, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड जो पहला होता है वो संख्यात्मक वर्ड होता है। जैसे 2, 3, 4, 5, 7, सप्ताह, 7 दिनों का समास। तो यहाँ जो 7 है एक संख्यात्मक शब्द है, तो इसलिए तुरंत पकड़ा गया है द्विगु समास। अगला है द्वंद्व समास, बहुत ही इंपॉर्टेंट समास। द्वंद्व समास क्या है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता हो वहां द्वंद्व समास होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात, द्वंद्व समास में दोनों जो पद होते हैं प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा एवं या लग शब्द आते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, यहाँ और शब्द आ गया। दाल रोटी, दाल और रोटी। फिर है कृष्णा अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। धर्मार धर्म, धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म। जल वायु, जल और वायु। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। यहाँ पे आप सब कहीं देख रहे हैं और या व या शब्द आते हैं। और द्वंद्व समाज में ये ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन रहेगा पहला उत्तर पद, पूर्व पद, कोई नहीं, या दोनों। तो द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला समास देख लेते हैं और आज का लास्ट समास उदाहरण बहुब्रीहि समास।
जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समाप्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो आपको याद रखना, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे गजानन, गज का आनंद, जिसका जिसका अर्थात गणेश, यानी कि गणेश जो है यहाँ एक तीसरी वस्तु चीज की ओर संकेत किया जा रहा है गणेश की तरफ, यानी कि गणेश यहाँ पे जो है वो प्रधान पद है। अगला है त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाला, अर्थात कौन, भगवान शिव, यानी कि तीसरे की तरफ भगवान शिव की तरफ संकेत किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे तीसरा शब्द प्रधान है, यानी कि यहाँ बहुब्रीहि समास है। फिर है दशानन, 10 आनन के समान, यानी कि 10 आनन वाला। तो 10 आनन वाला कौन होता है, वो रावण, यानी कि यहाँ पे रावण यानी तीसरी वस्तु की तरफ संकेत किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। जैसे पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, तीसरा वस्तु की तरफ संकेत किया जाता है, पीला है जिसका अंबर, वो कौन होता है, वो होते हैं भगवान विष्णु, यानी कि यहाँ तीसरी वस्तु की तरफ संकेत किया जा रहा है यहाँ पे, यानी कि बहुब्रीहि समास है। अगला है चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान जो है जिसका मुख, तो यहाँ पे तीसरी वस्तु की तरफ संकेत किया जा रहा है, यानी कि इसका यहाँ पे जो समास होगा वो होगा बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार हम यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट बहुब्रीहि समास, सभी समास और उनके उदाहरण कवर कर लेते हैं। तो अब अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, मेनली यूपी से वीडियोग्राम विकास अधिकारी, या उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम है, या अन्य भी स्टेट का कोई एग्जाम है जिसमें समास पूछा जाता है, तो मैं जो यहाँ पे आपको ये उदाहरण प्रोवाइड किया हूँ, ये उदाहरण एक बार जरूर एकदम रट के जाना, क्योंकि आपको एग्जाम में सीधे सीधे डिक्टो उदाहरण मिलेगा कि वनवास में आपको बताइए इसमें से कौन सा समास है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि वनवास में तत्पुरुष समास है, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ये जो मैं उदाहरण आपको बताया हूँ एकदम रटे होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगा आपको हर वीडियो के लिए लेटेस्ट जीके, जीएस और डेली करंट अफेयर। दूसरी बात, मैं यूपी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी का जो आपका एग्जाम है उसके लिए एक मैं सीरीज चला रहा हूं जो कि करंट अफेयर की सीरीज है। तो अगर आप उस सीरीज को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कल से फॉलो कर लीजिए। उस सीरीज का डेली वीडियो आपको सुबह 9 बजे मिल जाएगा। उसमें मैं पिछले 8 महीने के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करूंगा जो कि यूपी पैटर्न पे आधारित होंगे। और मेरी साथ ही साथ एक दूसरी सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, जिसमें मैं रेलवे बेस्ड करंट अफेयर पिछले 1.5 साल के करवा रहा हूं, जो कि 2017 से लेकर 2018 तक के सभी कवर किए जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2, टेक्नीशियन और साथ ही साथ आरपीएफ एग्जाम के लिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।